नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आजीविका से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहला हो जाता है आपका, भूमि विकास बैंक किसानों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराती है। क्या पूछा गया है, भूमि विकास बैंक किसानों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दीर्घकालिक ऋण। ठीक है। और ये पूछा जाए अगर भूमि विकास बैंक क्या है, तो भूमि विकास जो बैंक है एक विशेष प्रकार का बैंक है जो कि मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है। तो भूमि विकास बैंक क्या है, एक विशेष बैंक है जो कि मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि विकास बैंक किसका भाग है। तो भूमि विकास बैंक जो होता है आपका सहकारी साख समिति का भाग है। सहकारी साख समितियों का ढांचा किस प्रकार का है। तो आंसर आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय। वो स्तर कौन कौन से हैं, तो ये फर्स्ट हो जाता है आपका राज्य सहकारी बैंक, दूसरा होता है आपका जिला स्तर, तीसरा हो जाता है आपका जमीनी स्तर। ठीक है। अगर राज्य सहकारी बैंक पूछा जाए तो ये 34 है, जिला स्तर पर बोला जाए तो ये है 351, और जमीनी स्तर पर बोला जाए तो लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है। क्या पूछा गया है, वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय आय में, ठीक है, राष्ट्रीय आय में पूछा गया है कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है। तो कृषि का प्रतिशत 2023-24 में था 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। तो सेम क्वेश्चन है, बस ईयर चेंज हो गया है। वहाँ 2023-24 पूछा गया था जहाँ आंसर हो जाएगा आपका 17.7, लेकिन यहाँ पूछा गया है 2024-25 में, तो ये हो जाएगा आपका 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारत की आत्मा है, यह किसने कहा था। तो कृषि भारत की आत्मा है यह शब्द कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित हैं। जब प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है पूछा गया है, तो इनका आंसर हो जाएगा 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि और कृषि से संबंधित उद्योगों से जुड़े हुए हैं। क्या बोला गया है, कृषि और कृषि से संबंधित उद्योग। अगर कृषि से पूछा जाता है तो 56%, और कृषि तथा कृषि से संबंधित दोनों को पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका 70%। आंसर हो जाएगा 70%। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। क्या पूछा गया है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, अब तक कितनी कृषि गणनाएं की जा चुकी है। तो 8 बार किया जा चुका है। नेक्स्ट है, अंतिम बार कृषि गणना कब की गई थी। तो अंतिम बार 2005 से 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की थी। तो ये कौन सी समिति हो जाएगा आपका, राज्य समिति, जो कि 1972 में बना था। ठीक है। और कृषि जोत से आशा क्या है आपका, तो ऐसी भूमि जिस पर कृषि जुताई या फिर कृषि कार्य संभव है उसे कृषि जोत भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हरित क्रांति का जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में है ना, शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो विलियम गॉड ने किया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो वैश्विक स्तर पर फिर से बोला गया है। ठीक है। तो वैश्विक स्तर के लिए बात हो रहा है तो यह है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, ये आईएमपी क्वेश्चन है। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, याद रखेंगे M.A. स्वामीनाथन। M.A. स्वामीनाथन जो है भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब प्रारंभ किया था पूछा गया है। तो जो भारत सरकार ने गहन कृषि की जिला कार्यक्रम जो IADP है उनका प्रारंभ 1960 से 1961 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जो है 1964 से 1965 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ है। तो हरित क्रांति कार्यक्रम का शुरुआत है 1961 से 1967 में किया गया था। नेक्स्ट, हरित क्रांति का प्रथम चरण का प्रारंभिक केंद्र था। क्या पूछा गया है, हरित क्रांति का प्रथम चरण का प्रारंभिक केंद्र था कौन सा राज्य था पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका पंजाब। और ये पूछा जाए कि हरित क्रांति में मुख्यतः किस फसल को टारगेट किया गया था, तो वो हो जाएगा गेहूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ जो है 8 अप्रैल 2000 को हुआ था। किसके नेतृत्व में किया गया था पूछा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के अम्ब्रेला योजना के तहत कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? तो भारत सरकार के जो अम्ब्रेला योजना है उनके तहत जो है 11 योजनाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी योजनाएं हैं आप देख सकते हैं। योजना फर्स्ट है आपका बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन, तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन। नेक्स्ट है बीज तथा पौधरोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उप मिशन, कृषि गणना, अर्थव्यवस्थाएं तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना। 11वां हो जाएगा आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर सरस मेला का आयोजन किया गया था नोएडा में। कब किया गया था? 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक किया गया था। इसी साल इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन हैं? तो बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता हैं जीन बैप्टिस्ट से। ठीक है, याद रखेंगे, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता है जीन बैप्टिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह, पूछा गया है इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है। किस प्रमाणन का चिन्ह होता है? तो यह पर्यावरण अनुकूल है, इसका सिंबल होता है। इको मार्क जो होता है पर्यावरण अनुकूल है, इसका सिंबल होता है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? ठीक है, कृषि पर आश्रित है बोला गया है तो कृषि कार्य जो करते हैं और साथ ही साथ कृषि से संबंधित उद्योगों पर काम करते हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? तो भारत के कुल कृषि भूमि पर कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है पूछा गया है, तो 75% जो कृषि योग्य ज़मीन है उस पर खाद्यान्न फसलें कहने का मतलब है आपका चावल, गेहूँ, इस तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। और विश्वविद्यालय का अगर नाम पूछ लिया जाता है तो वो है आपका गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कब स्थापित किया गया था पूछा गया है, तो 1960 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत को कुल कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? याद रखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत को कुल कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 15 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब और कहाँ की गई? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब और कहाँ की गई थी पूछा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1929 में नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा जो योजना है उसका प्रारंभ है 1999 से 2000 में किया गया था। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो शुभारंभ है वो 13 जनवरी सन 2016 को किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रीय बीज निगम जो है उसका स्थापना है 1963 में किया गया था। और कहाँ किया गया था पूछा गया है, तो ये है दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन जो है 1963 में हुआ था। नेक्स्ट है, लीड बैंक से तात्पर्य है। तो लीड बैंक क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा जिला स्तर पर राष्ट्रीयकृत जो बैंक होते हैं उसको लीड बैंक कहा जाता है। याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा जिला स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक, इसको क्या कहा जाता है? लीड बैंक कहा जाता है। दिया गया है, यह बैंक उस जिलों में कृषि, लघु उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, SGSY क्या है? तो SGSY क्या है आपका? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। याद रखेंगे, SGSY का फुल फॉर्म क्या है आपका? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ था तथा मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा आपका 1965 में
मुख्यालय जो है दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूरा नाम है? तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई सन 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो शीर्ष संस्था कौन सी है? तो यह है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिश्रित खेती में सम्मिलित है? तो मिश्रित खेती और मिश्रित कृषि दोनों अलग तथ्य हैं, ठीक है। तो मिश्रित खेती पहले देख लेते हैं। मिश्रित खेती क्या है? कृषि के साथ साथ पशुपालन। अगर कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य किया जा रहा है तो वो मिश्रित खेती होगा। साथ ही साथ अगर एक ही स्थान पर एक साथ एक से अधिक फसलों को उगाया जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका मिश्रित कृषि, ठीक है। याद रखेंगे मिश्रित कृषि किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा एक ही स्थान पर एक साथ एक से अधिक फसलों को उगाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरी खाद वाली फसल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है? तो किस हरी खाद में पूछा गया है? तो ये है आपका ढैंचा सस्पेनिया एक्यूलेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मौसम के आधार पर फसलों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट होता है खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा जायद फसल। खरीफ फसल जो होता है बरसात में उगाया जाता है। रबी फसल का उत्पादन जो होता है शीत ऋतु में किया जाता है, जो गर्मी से पहले इसका उत्पादन हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका जायद फसल, जिसके लिए बहुत अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, जिसमें तरबूज, खरबूज इस तरह की फसलें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलायची और काली मिर्च बोला गया है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति पूछा गया है, तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998 में आपका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ कब हुआ था? तो किसान कॉल सेंटर जो है उनका प्रारंभ हुआ था 21 जनवरी 2004। याद रखेंगे, आईएमपी क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखेंगे 21 जनवरी 2004 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है आपका, किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो किसान आयोग का गठन है 15 नवंबर 2004 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो श्वेत क्रांति जो है इनका शुरुआत है आनंद जिला गुजरात से हुआ था। याद रखेंगे, आनंद जिला गुजरात, जहाँ से आपका अमूल है उनका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत है 1970 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, श्वेत क्रांति किसके नेतृत्व में प्रारंभ की गई? तो श्वेत क्रांति जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिला साख योजना बनाई जाती है? तो जिला साख योजना जो है अग्रणी जो बैंक है उनके द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका संबंध वित्तीय क्षेत्र सुधार से है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो किसका संबंध वित्तीय क्षेत्र सुधार से है? तो यह है नरसिम्हन समिति 1912। कौन है? नरसिम्हन समिति 1912। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आईएमपी क्वेश्चन ये भी हो जाता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है? तो नाबार्ड है पुनर्वित्त किस लिए प्रदान करता है बोला गया है? तो किसके लिए प्रदान करेगा? कृषि विपणन एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है? तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का जो शीर्षस्थ संगठन है वो है नाफेड। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस मेला क्या है? तो सरस मेला एक क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरीय मेले होते हैं जहां स्व सहायता समूह भाग लेते हैं तथा अपने उत्पाद को बेचते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से सीजीजी के और साथ ही साथ एडीओ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी विजिट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।